आप देख रहे हैं केवल सच। चुनाव का समाप्ति हो गया है टेकारी प्रखंड में, और अब जो प्रत्याशी थे, अब जिनका अपना अपना इष्टदेव से आस्था है, वो जा करके जनता जनार्दन से माथा तो टेक ही लिए हैं। अब गांव में जाके फिर अपने मंदिर में माथा टेक रहे हैं। तो बहुचर्चित एक पंचायत है टेकारी प्रखंड का, मखदूमपुर पंचायत, और वहाँ से निर्जला देवी ने भारी बहुमत से लगभग 1522 वोट से लगभग चुनाव जीत हासिल। हाँ, वो मतलब गया जिला में एक रिकॉर्ड है। अब तक जो 3 चरण का जो मतदान संपन्न हो चुका है अलग अलग प्रखंडों में, उसमें एक रिकॉर्ड है। तो निर्जला देवी के समर्थक लोग भी हैं। अपने कैमरामैन से जरा कहेंगे, जरा दिखा दीजिए, पीछे तरफ से दिखाइए। उनके समर्थकों में तेजी से घुमा दीजिए कैमरा। उनके समर्थकों में बहुत उत्साह है। और ये जो चूंकि मैं पहले भी इनका 2-3 इंटरव्यू कर चुका था, तो चुनाव अभियान के दरमियान में जनता का जो अपार समर्थन था और जनता में जो आक्रोश था, जो इस पंचायत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था और परिवर्तन की लहर बह रही थी। तो आइए हम जानते हैं, ये उनके पति हैं मिथिलेश पासवान जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत भारी मत से जीते हैं इनकी पत्नी। आइए ये बताइए कि कैसा आपको लग रहा है मिथिलेश जी, जनता आपको इतना बहुमत दी है, कैसा लग रहा है? धन्यवाद मीडिया साहब। मुझे पंचायत मखदूमपुर का दलित, महादलित, पिछड़ा, अनपिछड़ा, अन्य लोग वर्ग के सभी लोगों ने मिलकर पूर्ण बहुमत से, विशाल रूप से बहुमत देकर विजय घोषणा किए हैं। ये मुखिया मैं नहीं, हमारे पूरे पंचायत का सभी जनता है। इसलिए कि पंचायत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इन लोगों ने इतना समर्थन से मुझे और विजय का काम किए हैं। और हर योजना में इंदिरा आवास में पैसा दो, नली गली में पैसा दो, आवेदन साइन करने में पैसा दो, ये सब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनता ने मुझे विश्वास करके मुझे चुना है। तो मतलब आपका कहना है कि ये सब अब भ्रष्टाचार आपके पंचायत में नहीं चलेगा? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इन लोगों ने मुझे आगे की ओर बढ़ाए हैं और नई दिशा में हम लोग विकास के लिए नया रणनीति तैयार करके मैं विकास के धारा का संकल्प। देखिए इनके एक समर्थक हैं। आइए इधर, आप इधर आइए, हाँ, ये इधर दिखाइए जरा इनको। क्या नाम हुआ आपका? रंगनाथ कुमार। तो ये बताइए, हम चुनाव के 2 दिन पहले भी इनका इंटरव्यू किए थे। अपार जन समर्थन था, लगभग 20,000 जनता इनके साथ थी। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ पूरा पंचायत उठ करके चला आया है। तो आखिर इतना व्यापक परिवर्तन का लहर कैसे चल रहा था? क्या आप लोग ऐसा उम्मीद किए थे कि इतना बिहार में एक रिकॉर्ड है इस तरह का? जिला भर में रिकॉर्ड हुआ। हाँ जी, ना वो तो रिकॉर्ड हो गया। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि परिवर्तन का लहर चल रहा आपके पंचायत में? जी, ऐसा चल रहा था जी। तो आपको ऐसा लगता है कि अब पंचायत में एक पारदर्शी सरकार आप लोग बनाने का काम करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मुखिया जी ने जो वादा किया है आप लोगों से, वो वो एक देखिए गार्जियन है, चचा है। क्या नाम हो चचा आपका? कपिल देव शर्मा। हाँ, इनसे भी पहले भी एक बार बात हुई थी। तो ये परिवर्तन का जो लहर है, देखिए युवाओं में एक चीज़ है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। सारे लोग चाहते हैं कि पारदर्शी सरकार बने और गरीब का जो पैसा है वो पहुँचे। तो चचा एक बात आप बताइए हमको कि आप लोगों ने मिथिलेश जी के पत्नी पर, निर्जला देवी पर भरोसा किया है। तो जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको जनता चुनती है, वो जनता और व्यवस्था जिसका नाम सरकार है, वो कड़ी का काम करता है। तो उसमें कैसे अपने आप को ये सुचारू ढंग से चलाएंगे, जरा बताइए इस पर। हम भी कुछ दिन वार्ड सचिव के रूप में रहे और जो भ्रष्टाचार हमने देखा, उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने संकल्प लिया था कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार पाएंगे, क्योंकि पूरे पंचायत के लोग, हर गांव के लोग
मुझे समर्थन मिला। और मैं पंचायत के जनता से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे पंचायत भ्रष्टाचार को सभी लोग मिलकर के मिटाएं और धरातल पर बिल्कुल सही काम हो। तो आप लोग देखिए, ये इनका कहना है कि हमने जाति धर्म से उठ करके अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, वंचित हो, वो सब का समर्थन हमको मिला है। क्या मुखिया जी? जी जी जी। तो ये जनता, मतलब आप लोग का कहना है कि एकदम भ्रष्टाचार आप लोग नहीं बर्दाश्त कीजिएगा। बताइए, हाथ उठा के बताइएगा तब ना समझ में आएगा। तो नहीं बर्दाश्त करना है। और आपको उम्मीद है कि ये आपके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। मुखिया जी आपको ये हाँ आइएगा, ये इनके समर्थक हैं। आइए सर, ये कैसा आपको लग रहा है, इतना भारी समर्थन मिला है इनको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ये मखदूमपुर पंचायत का बहुत अहोभाग्य की बात है कि मिथिलेश पासवान जी पत्नी निर्जला देवी मुखिया पद के बहुत 1522 मतों से, यानी बहुत अधिक मतों से, रिकॉर्ड हाँ यस, रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त किए हैं। इसके लिए सबका आभार है, जनता का, हम लोगों का, सबका है। हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि जो अगला मुखिया था वो काम अच्छे से नहीं कर पाया था, और हम लोग उसका विरोध में मिथिलेश पासवान को हम लोगों ने मुखिया बनाया है, पूरा मखदूमपुर पंचायत मिल करके, इसी के लिए कि गरीब को, जनता को, और जो माने विकास से वंचित रहा है जिस गांव, वो हर गांव में, हर जगह पे, हर मोहल्ला में मिथिलेश जी विकास करें, इसी के लिए सब चुना गया है। और देखिए, इनके एक समर्थक हैं, दीपक जी नाम है इनका। ये बताइए सर कि आपको ऐसा उम्मीद था कि जो मतलब ये 1500 एक रिकॉर्ड है, मैंने इतना मत से आप लोग जिनको जिताए हैं, जी। क्या कारण रहा है? कारण रहा कि मेरे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, जो काम भी हुआ वो कमीशन पे काम हुआ, ज़मीन पे काम नहीं हुआ। पब्लिक चाहता था कि ना हमको काम हो, इसीलिए मिथिलेश जी के पत्नी को, निर्जला देवी को मुखिया चुने। अच्छा, ये मिथिलेश जी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं जनता से? बताइए, जनता से क्या सहयोग चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने पंचायत की जनता को? जनता मुझे सहयोग दे चुके हैं और मैं एकदम निष्पक्ष, सरकार को जो स्कीम आता है वो सभी को देखते हुए, गरीब वर्ग के लोगों को देखते हुए, अन्य लोगों को देखते हुए मैं धरती पर काम करने का काम करूंगा। ये नहीं कि कागज़ का काम करूंगा। कागज़ पर मैं काम नहीं करना चाहता हूं, मैं धरती पर काम करना चाहता हूं। मतलब आपका कहना कि सरकार का जो भेजा गया किसी भी योजना का पैसा है वो हम उसको धरती पर उतारेंगे। आइए, आप क्या नाम हुआ आपका सर? पप्पू शर्मा। ये बताइए कि इतना जन सैलाब, वो चुनाव के पूर्व भी जो देखे थे, एकदम तपती धूप में भी लोग इनके साथ थे। आज ही गर्मी काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये फिर आप जितने के बाद आप लोग के बीच में आए हैं, जनार्दन के बीच, जनता जनार्दन के बीच में आशीर्वाद लेने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको इनको जिताने के बाद? जिताने के बाद ये लग रहा है कि इनका कैरेक्टर ठीक है, ये काम सही ढंग से, अच्छा चरित्र के, हाँ, सुचारू ढंग से करेंगे और गरीबों को, सभी को देख सुन करके और एक समान धरती पर, जमीन पर काम करेंगे, नहीं कि कागज पर। मतलब अब घपला घोटाला का राज मखदूमपुर में नहीं होगा, ऐसा विश्वास है हम लोग को, तब हम लोगों ने इतना भारी मतों से इनको विजयी बनाया। ऐसा विश्वास है कि घपला घोटाला नहीं होगा। पिछला बार सच्चाई का जीत होगा, सच्चाई का जीत इधर पक्का जीत होगा। मिथिलेश मामू के घमंड है ना कि गरीब आदमी को पहले पूछेंगे। अच्छा ठीक है, जहाँ तक रहेंगे। ये बताइए। हमारा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार, मैं भी ग्राम मखदूमपुर पंचायत से पंच उम्मीदवार हम भी जीत चुके हैं। और मेरा कहना है कि जो भी प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार फैलाएगा तो उसको विजय दोबारा नहीं मिलेगा। मिथिलेश पासवान जी ने भी भ्रष्टाचार करेंगे तो जिस अशोक पासवान को जवाब मिला है वो भी वैसा जवाब भी मिथिलेश पासवान को मिलेगा। आपका बेटा क्या? हमारा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार पासवान। देखिए, युवा वर्ग में क्या सोच है, इधर आइए मिथिलेश जी, युवा वर्ग में क्या सोच है? इनका कहना है कि लोकतंत्र जो है राजशाही नहीं है, अगर कोई गलत करेगा उनको भी हटा दिया जाएगा। ये जनता में, युवाओं में जागरूकता आ चुकी है। तो ऐसा लगता है कि अब बदलाव का बहार अब यहाँ आ गया है। तो देखिए, ये मिथिलेश पासवान थे जो निर्जला देवी के पति हैं, जो बता रहे थे कि जनता, चुनाव हम नहीं जीते हैं, चुनाव यहाँ की जनता जीती है, यहाँ का दलित वर्ग जीता है, अकेलियत जीता है, जो मेरे समर्थक हैं चुनाव वो जीते हैं। और यहाँ जो भी काम होगा कागज पे काम नहीं होगा, काम धरातल पे होगा और भ्रष्टाचार यहाँ कहीं नजर नहीं आएगा। जो भी गरीब का जो काम है
और जो भी पैसा है वो गरीब के हक हकूक में लगेगा। सरकार का भेजा गया एक एक रुपया गरीब गुरबा के हक के काम में आएगा और भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेंगे या भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उनको लाल किला का रास्ता दिखाया जाएगा जो गया कि सेंट्रल जेल है। ये इनका कहना है और ये कहना है कि हम जनता से सहयोग का अपील करते हैं। जनता हमको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करे, हमको सहयोग करे तो पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में टेकारी प्रखंड में स्थापित करेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ में बाबा शिवाजी, केबल सच न्यूज़ के लिए।